ये लो, हम पहुंच गए। मुझे लगा कि हम होटल जा रहे हैं। वो तो बहुत ही आम सी बात होती। जब हमें अखबार के लिए खबर ही बनवानी है तो कुछ खास होना चाहिए। बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करो, ऐसे शो करो जैसे हम पकड़े गए हो। बहुत पहले किसी जमाने में यहां रहता था मैं, लेकिन कई सालों से यहां आया ही नहीं मैं। बहुत सादा और प्यारा सा घर है ये। आओ चले। करीम साहब, खुश आमदीद। उम्मीद है सफर अच्छा गुजरा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हो गया? आप ठीक तो हैं? क्या हुआ आपको? मेरा ख्याल है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, जा सकती हो तुम। लगता है बेहोश होने वाली हैं। क्या मैं पानी ला कर दूं आपको? तुम हाथ मत लगाना मुझे। शायद आपका बीपी बढ़ गया है। आए, थोड़ी देर यहां बैठ जाएं और आराम करें। आ जाए मेरे साथ, यहां बैठे। हाँ बैठे, बिल्कुल ऐसे। शाबाश। करीम, इन्हें पानी पिलाना चाहिए। दवा लेंगी तो ठीक हो जाएंगी, परेशान ना हो। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूं। लेकिन ये मुझे ठीक नहीं लग रही। नूर, मैंने कहा ना, ऐसा हो जाता है कभी कभी। वो अपनी दवा लेंगी तो ठीक हो जाएंगी खुद ही। चलो। या अल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह या रब्बे करीम। तुम ठीक हो ना? नहीं, वो मैं थोड़ा सा घबरा गई थी। यानी वो औरत। घबराने की जरूरत नहीं। ये हमारी पुरानी खादमा है, घर के बाहरी हिस्से में रहती है, लॉन की तरफ। और जब तक हम न चाहें वो सर्वेंट क्वार्टर से बाहर भी नहीं निकलती, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। जब उन्होंने दरवाजा खोला वो ठीक थी, लेकिन मुझे देखते ही कुछ अजीब सी हो गई। वो मुझे बहुत अजीब नजरों से देख रही थी। पहली बार तुम्हें देखकर उसे क्या होना था? तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आई होगी क्या? आओ देखो, ये तुम्हारा छोटा सा कमरा। अच्छा है ना? ये कमरा सिर्फ तुम्हारा है, जहां तुम आराम करोगे। कैसा लगा? उम्मीद है पसंद आया होगा। बहुत खूबसूरत कमरा है। लेकिन यहाँ कितने ज्यादा एंटीक पीसेस है ना? जो तुम्हारे हाथ में है वो भी एंटीक है। समझ गए, ये एक म्यूजियम है। यहाँ कुछ नहीं छूना मुझे। अब जब तुम रिलैक्स हो गई तो मैं नीचे जाकर देखता हूँ, शायद खाना तैयार हो गया हो। मैं मुलाजमा को जाने के लिए कह देता हूँ। तुम आराम करो, जब तुम कहोगी हम साथ खाना खाएंगे, ठीक है? ठीक है।
तुमने सुना नहीं? मैंने तुमसे कहा था ना, तुम खाना लगाकर यहां से चली जाना। करीम साहब, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि बस सना। चुप हो जाओ। ये नाम दोबारा मत लेना, समझ गए तुम? ये नाम दोबारा तुम्हारी जबान पर ना आए। मगर ये कैसे हो सकता है? या अल्लाह। कोई मगर वगर नहीं, ये नाम दोबारा मत लेना। और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम मेरे मेहमान को इस तरह देखो। और फौरन यहां से चली जाओ, दफा हो जाओ। वाह, गोश्त तो वही है, सलाद भी वही है, सारी चीजें भी वही हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है, जायका तो आज कुछ और ही है। अब शायद बहुत दिनों बाद मिला है ना। आराम से खाएं बाबा जान। हाँ, अब तो ऐसी दावतें होती ही रहेंगी, क्यों जाहिद बेटे, है ना? दिन ब दिन हम एक दूसरे के करीब आते जाएंगे, मजबूत खानदान बनेंगे इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन उस सर्वेंट क्वार्टर वाले मामले पर कुछ नाराजगी हो गई थी हमारे दरमियान, लेकिन हमने बाद में सोचा कि हमारी बेटी का मामला है, अगर नंगे फर्श पर भी सोना पड़ा तो हम सो जाएंगे, इसलिए हम अपने मुलाजिम खाने में जाकर बस गए। लेकिन ये फार्म हाउस बहुत बड़ा है और बहुत से कमरे हैं इसमें, यानी इंशाल्लाह हम वक्त के साथ साथ एक खानदान की तरह बन जाएंगे। लेकिन आप तो हमारे खानदान का हिस्सा नहीं है। अफीदा, सुना तुमने क्या कह रहा है बच्चा? इसे क्या पता, ये तो बहुत छोटा है। अब तो हम भी आपके खानदान का हिस्सा हैं मर्द साहब। देखें, अलमास आपा के पेट अच्छा बस में... तैयार साहब, ठीक है, बस बच्चे से ऐसे बात नहीं करते। मुझे मालूम है आपा के पेट में बेबी है, मैंने ताया को बात करते सुना था। ताया का बेबी है। बातें सुनो जरा इसकी। सुना तुमने अली? सब समझता है ये। हाँ, मैंने सुन लिया। मेरा बेटा वक्त से पहले ही बहुत होशियार होता जा रहा है। अली मेरी जान, क्या तुम मुझे रोटी पास कर सकते हो प्लीज? मैं भी तो अपने पेट में मौजूद बेबी को कुछ खिलाऊं ना। अरे, मेरे मुंह से बस यूं ही निकल गया। अम्मी, क्या आपके पेट में भी बेबी है? एक ना एक दिन तो इनको पता चलना ही था। मर्द, तुम्हारा एक छोटा भाई या बहन आने वाला है। मगर अम्मी और बाबा तो नाराज है ना। क्या पता दोस्ती हो गई। नूर, क्या तुम आ रही हो? जल्दी से आ जाओ, खाना ठंडा हो जाएगा। आती हूँ।
सना, मेरी सना। आजा आजा आजा। तुम ठीक हो ना? नहीं, शायद मैं थोड़ा थक गया हूं। खाना तैयार है, आओ प्लीज। बहुत शुक्रिया। ड्रिंक? नहीं, मैं नहीं लूंगी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। वो आंटी चली गई है क्या? अब उनका मत सोचो, वो आराम करने गई है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कमरा कैसा लगा? ऐसा लग रहा है जैसे म्यूजियम में हूं मैं, लेकिन अच्छा है। ये सारे पिक्चर फ्रेम्स खाली क्यों हैं? ठीक हो ना तुम? क्या हुआ तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। नूर, तुम कुछ कह रही थी, मैं सही से समझा नहीं। ऊपर दराज में सारे फ्रेम खाली थे, इसीलिए पूछ रही थी। पता नहीं, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, और मैं सालों से आया भी तो नहीं। तुम तो कुछ खा भी नहीं रहे और हाथ भी कांप रहे हैं। तुम्हें क्या हुआ है करीम? तुम ठीक नहीं लग रहे। हाँ, बस मैं थोड़ा थक गया हूं। समझ सकती हूँ, तुम्हारी हालत से लग रहा है। क्या मैं चला जाऊं तुम्हें अकेला छोड़कर? मेरा मतलब है तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है आराम करना चाहिए तुम्हें। एक्सक्यूज मी।
सना, मेरी सना। किस कदर बेहिस औरत है, ऐसी बातें कोई बच्चे को बताता है, हैरत है। अलमास, तुम अपने काम से काम रखो। ये ठीक कह रही हफीजा, मेरा तो निवाला ही हल्क में फंस के रह गया था। कितना झूठ बोलते हैं नैयर साहब। माफ कीजिएगा। अरे कोई नहीं, छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। बस याद रखना कि तुम पर हमारा एक फर्ज है जाहिद बेटे। लेकिन कोई बात नहीं, ये मसला भी हल हो जाएगा। अच्छा, अब आप लोग जाकर आराम करें, मैं कल सुबह सुबह आपके पास आ जाऊंगी। ठीक है। गुड नाइट बेटी। गुड नाइट जाहिद शब बेटे। बखैर। जाहिद, मैंने अलीना से वो बात यूं ही कही, हालांकि उस वक्त मैं अंदर से मर रही थी। उसने मौजू बदल दिया, यूं समझो वो मेरे काम आ गई। चलो मेरी जान, सो जाओ। चलो जल्दी, अब आंखें बंद करो, सुबह स्कूल जाना है ना। मेरा भाई कब आएगा पापा? क्या आप मुझे सुलाकर उसे लेने जाएंगे? मैं तो तुम्हारे पास हूँ ना। देखो, फिलहाल तो मैं यही हूँ। लेकिन नानी ने कहा था कि मेरा भाई अम्मी और पापा की दोस्ती करा देगा। इसका मतलब है कि अब आप दोनों कभी भी नहीं लड़ेंगे ना? अच्छा चलो सो जाओ, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो तुम वैसे। और ये बातें हम बाद में कर लेंगे, ठीक है? मैंने सही कहा ना? हाँ बिल्कुल मेरी जान, हम बहुत सारी बातें करेंगे। तुम, मैं, तुम्हारे बाबा और तुम्हारा भाई सारी बातें करेंगे आराम से बैठकर। आप लोगों ने तो मुझसे पूछा ही नहीं कि मुझे भाई चाहिए या बहन चाहिए। अरे मर्द, ये क्या बात हुई? अगर तुम्हारे भाई ने ये बात सुन ली तो वो तुमसे नाराज हो जाएगा। ऐसी बातें नहीं करते। अगर वो नाराज हो गया तो फिर नहीं आएगा। मर्द, क्या बोले जा रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है नहीं आएगा? ऐसी बातें बच्चे नहीं करते हैं बिल्कुल। अलीना, आप लोग मेरे लिए नहीं माने, मेरे भाई के लिए माने। आप लोग मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करते, मेरे भाई से प्यार करते हैं। मर्द, चलो अब बस ज्यादा मत सोचो। सुबह स्कूल जाना ना, जल्दी सो जाओ, समझ गए? और तुमसे ही तो प्यार करते हैं। तुम्हारा भाई तो अभी आया ही नहीं है, तो अभी से क्यों इतना लड़ रहे हो तुम हमसे? चलो सो जाओ। कुछ ज्यादा ही होशियार समझती हो तुम खुद को, हाँ? तुमने जानबूझकर उसके सामने ये बात की, उसके बाद सवाल पूछने पर डांट रही हो तुम उसको। तुम्हें अब उस बच्चे से भी मसला है, हाँ? तुम कैसे कर सकती हो उसके साथ ऐसा? मैं उसकी माँ हूँ, ठीक है? मैं उसे चाहे डांटूं या प्यार करूँ, ये मेरा हक है। तो मैं भी बाप हूँ उसका। मैं उसे नफसियाती नहीं करने दूंगा तुम्हें अब। देखो, अपनी गलतियों को मुझ पर डालने की कोशिश मत करो अली, ठीक है? अगर बच्चे की नफ्सियात पर असर हो रहा है तो वो तुम्हारी वजह से है। वो इसलिए परेशान है कि वो सोच रहा है कि उसके बाबा उसकी माँ को पसंद नहीं करते। तो भाई कहाँ से आया? ये सब तुम्हारी वजह से, मेरी वजह से नहीं। मैं पिछले कुछ महीनों से उसी बच्चे की मोहब्बत में डॉक्टर खेल रहा हूँ, और यही सोच रहा हूँ कि उसके सामने कब बैठूंगा, कब उसे ये सारी चीजें बताऊंगा अलीना। और हाँ, खाने की मेज पर तुम्हारा जो दिल चाहता तुम उसके सामने कह देती हो अलीना। उसकी उम्र ही क्या है? अच्छा, मर्द को ये बात पता चलना तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है ना? इसलिए तुम ऐसी बेबुनियाद बातें कर रहे हो। मैंने तुम्हें कहा कि बात मेरे मुंह से निकल गई थी उस वक्त, लेकिन तुम यकीन नहीं कर रहे। अब मेरी बात अच्छे से कान खोलकर सुन लो। अभी तुम्हें यकीन आए या ना आए, लेकिन अब मुझे तुम्हें यकीन दिलाने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। उसकी जरूरत है भी नहीं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह यकीन है कि तुम उसके सामने जानबूझकर करती हो ये सब। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि इस बात को तुम हमारे बेटे से कब तक और कब तक, कितनी देर तक छुपाना चाहते हो, ये बता दो बस मुझे। हाँ, क्या उस वक्त तक जब बच्चा हमारी आंखों के सामने आ जाए? अलीना मत करो बकवास। हम दोनों ने बात की थी उसके साइकियाट्रिस्ट से, रुकना था 3 महीने।
और ये भी कि जब तक कुछ सही से कंफर्म नहीं हो जाता हम उसके सामने कोई बात नहीं करेंगे। याद नहीं है ये? मगर नहीं, तुमसे इंतजार नहीं होता ना। तुमने बच्चे की भी परवाह नहीं की, और तुम्हें बच्चे की परवाह होगी भी क्यों? तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है। तुम्हारे दिमाग में कुछ है भी या भूसा भरा है? बस करो तुम। मुझे कुछ भी बोलने से पहले अपने गिरेबान में अच्छी तरह से झांक लो तुम, समझे? तुम्हें शर्म नहीं आती कि अपने बेटे को धोखा दे रहे हो ताकि मुझसे शादी ना करनी पड़े तुम्हें? हाँ? लेकिन अब नहीं, अब ये ड्रामा खत्म होगा अली साहब, ठीक है? अब वक्त आ गया है कि तुम बाप बनकर दिखाओ। वैसे भी तुमने हमारे बेटे के दिमाग में काफी खलल डाल दिया है, ठीक है? अब तुम्हें वही कुछ करना पड़ेगा जिसकी जरूरत है। अब तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अगर तुम वाकई अच्छा बाप होने का दावा करते हो तो तुम्हें बच्चों की माँ से शादी करनी पड़ेगी। अच्छा, तो ये सब इसीलिए किया तुमने? सिर्फ इसीलिए किया ना कि तुमसे शादी कर लूं मैं, है ना? हाँ, सब समझ आ रहा है मुझे। मुझसे शादी नहीं करेगा। अली मुझसे शादी नहीं करेगा अम्मी। अलीना, वो मुझसे शादी नहीं करेगा अम्मी। मोहब्बत करने वाले पकड़े गए। और आगे क्या लिखा है? प्लीज ये जरा होने दे दें। शुक्रिया। तुम ठीक हो ना नूर? जाहिर है हम जो कुछ चाह रहे थे वो ही सब कुछ लिखा है। मैं ठीक हूँ। माफी चाहता हूँ, बहुत अहम कॉल है। आज आप कल से ज्यादा बेहतर लग रही हैं। ये मसला हल हो गया, समझो, हमेशा के लिए खत्म। क्या हुआ आपको? जी मैं नूर, आई एम रियली सॉरी। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन मुझे जरूरी काम से जाना पड़ेगा। अच्छा, फिर हम वापस चलते हैं। मैं तैयार हो जाती हूँ। जो कहा था याद है ना? भूलना मत।
हर चीज़ के लिए शुक्रिया। आपके हाथ का खाना बहुत मज़ेदार था। अल्लाह ने तुम दोनों की सूरत तो एक जैसी बना दी, काश किस्मत एक जैसी ना हो। किसकी बात कर रही हैं आप? क्या मतलब? मैं समझी नहीं आपकी बात। नूर, मैं वेट कर रहा हूं। क्या कह रही थी आप? नूर, देर हो रही है, चलना चाहिए हमें। चलती हूँ मैं। अल्लाह पाक तुम्हें हमेशा मुस्कुराता रखे। उस बेचारी को तो कभी खुशी नसीब नहीं हुई। बहुत ही अजीब सी खातून लगी मुझे तो। उसने मुझे किस्मत के बारे में कुछ कहा था, लेकिन मैं उसका मतलब समझी ही नहीं। समझ जाती तो क्या होता नूर। वो एक जहनी मरीज है, नफ्सियाती मसाइल का शिकार है। नफ्सियाती है? पागल है? माफ करना मुझे। आपकी जुबान पर ये लफ्ज अच्छे नहीं लगते। शायद मीटिंग के लिए मुझे देर हो रही है, इसलिए स्ट्रेस में हूं। समझ गई। मारूफ कारोबारी शख्सियत करीम संजगतार अली कोजान की साबिका अहलिया के साथ इस बार ये दोनों मारूफ शख्सियात एक खुफिया मकाम पर एक साथ देखे गए। देखें अब क्या होता है। लगता है अली शायद ये धचका बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मेरे लिए तो अच्छा होगा ना। तुम इतनी बेचैन क्यों? थोड़ा आराम से रहो। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए था लीना। सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा होना चाहिए था। हाँ, अगर होता तो अब तक मेरी और अली की शादी हो चुकी होती, समझी आप? लेकिन नहीं ना, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है, बस मेरा वक्त निकलता जा रहा है। वक्त को तुम खुद ही कम कर रही हो लीना। मैं भी किस पत्थर पे सर फोड़ रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? कल मुझे शाबाशी दे रही थी और आज कह रही कि गलत किया। मर्द को उसके भाई बहन के बारे में बताकर तुमने बहुत बड़ी गलती की। बेहतर होता कि थोड़ा वेट कर लेती। मैं वेट कर लेती अम्मी। अब आप भी मेरे खिलाफ होंगी क्या? मेरे समझ नहीं आ रहा है कि आप बात को क्यों नहीं समझ रही हैं। मैं अली को अब उस अस्पताल के दरवाजे पर नहीं ले जा सकती जहां हम सालों से जा रहे हैं। आप समझ रही हैं? हम वहां नहीं जा सकते क्योंकि वहां सबको पता है कि मेरा बच्चा जाया हो चुका है। और अगली दफा जब चेकअप के लिए जाना होगा तो क्या होगा? हाँ, मेरे पास वेट करने का टाइम नहीं है, समझी आप? वक्त मेरे खिलाफ जा रहा है अम्मी। अगर अली अभी राजी हो गया निकाह के लिए तो हो गया। अलीना, एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं। देखो, तुम्हारी ये गुस्से की कैफियत और जारहाना रवैया सबको तंग कर रहा है। थोड़ा सा रुक कर पानी का बहाव तो देखो बेटा। मुझे इंतजार की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे मदद की जरूरत है, समझी अम्मी आप? हद हो गई है यार, इंतजार का वक्त गुजर गया। अब कहाँ जा रही हो अलीना? कहाँ जा रही हो अलीना? कल का सफर तो काफी लंबा था, आज कोई शॉर्टकट लिया है क्या? मुझे लंबे रास्ते पसंद है क्योंकि वो खूबसूरत होते हैं, कुदरती मनाजिर, हरियाली, दरख्त। लेकिन आज मुझे जल्दी पहुंचना है। आज का सफर छोटा सही, लेकिन दिन बहुत ही लंबा होगा। अली की वजह से फिक्रमंद हो? मैं उसके हर रद्द अमल के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम, क्या तुम तैयार हो? मैंने मार भी खाई है, सर भी फड़वा लिया है। अब जो भी होगा मैं तैयार हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम्हें देर हो रही है, मैं कर लूंगी। कोई बात नहीं।
मेरे ख्याल से अगर लड़ाई हुई तो मुझसे होगी, तुमसे नहीं। क्योंकि दरवाजा किसने खोला? लगता है हमसे पहले ही कोई मेहमान आ चुका है। कौन हो सकता है? ये मुझे अली नहीं लग रहा। वो ऐसे चोरों की तरह अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तुम परेशान मत हो, शायद वाकई चोरी हो। चलो आओ अंदर चल के देखते हैं, आओ। लेकिन सब कुछ तो अपनी जगह पर ही है। ये तो और भी अच्छा है, कहीं तुमने जल्दी में दरवाजा खुला तो नहीं छोड़ दिया? नहीं, मुझे यकीन है मैंने बंद किया था। अली नहीं होगा और ना ही चोर। तुमने दरवाजा खुला छोड़ा था, इसके अलावा और कोई वजह नहीं। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, यहां खतरे की कोई बात नहीं। मैं तुम्हें यहां इस तरह छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन माफी चाहता हूं, मुझे बहुत जरूरी काम है। नूर, अली या चोर की अब फिक्र मत करो, ठीक है? तुम ठीक हो ना? ठीक हूं मैं। तो मैं चलता हूं। ठीक है। अच्छा हुआ कॉल आ गई असिस्टेंट। अपने बॉस को कह देना कि अली को जान ने कहा है कि इस बार हद पार कर लिया उसने। हमें बात करनी चाहिए अली साहब। कान खोल के सुन लो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। देखिए, ना करीम से और ना ही नूर से, पहले आपको मुझसे बात करनी होगी। अगर तुम्हें लगता है कि बात करके तुम करीम को बचा लोगी तो तुम गलत समझ रही हो। मेरी कोशिश सिर्फ करीम को बचाना नहीं है, आपको मेरी जरूरत है नूर को हकीकत दिखाने के लिए, और कोई रास्ता नहीं है। जो भी कहना है फोन पर ही कहो, सुन रहा हूं। फोन पे नहीं कर सकती, मैं आपको एड्रेस भेज रही हूँ। मेरे पास आने के लिए वक्त नहीं है बिल्कुल। देखिए, खेल मैं नहीं खेल रही, यकीन करें मेरा। प्लीज कम, मैं आपको ऐसी चीज दिखाऊंगी कि आपको नूर से दोबारा बात करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लोकेशन भेज दो, आ रहा हूं मैं। ऐसा कैसे हो सकता है? पजल कहाँ जा सकता है? अस्तगफिरुल्लाह नूर। हाँ,
अभी अभी तुम एक कितना बड़ा ड्रामा करके आ रही हो नूर। न जाने अली कोजान वहाँ पर आके कितना बड़ा ड्रामा खड़ा कर देगा और तुम पजल ढूंढ रही हो। मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई मेरे घर में आया और बगैर किसी चीज को हाथ लगाए सिर्फ पजल्स उठाकर ले गया। ये कैसे हो सकता है? मेरी जान, कहीं तुम कुछ ज्यादा ही हॉरर फिल्म्स तो नहीं देखने लग गई? मैं सीरियस हूँ अलमास, पजल कहीं नहीं है। हाय, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। नूर, मैं सीरियसली कुछ बता रही हूँ। वहाँ पर अली कुसान किसी तूफान की तरह आ रहा है और तुम पजल ढूंढ रही हो। हिरा साहिबा, हिरा साहिबा, मैं आ गया हूं यहाँ पे। अली, हिरा साहिबा, मैं आ गया हूं। हिरा साहिबा, आप घर में हैं या? जी अलीना साहिबा। हेलो करीम साहब, आप घर पर हैं क्या? नूर की खिड़कियों के पर्दे खुले हुए हैं और मैं गाड़ी से नहीं उतर पा रही, कहीं वो मुझे देख ना ले। मैं घर पर नहीं हूँ, आपको गाड़ी से उतर के नूर को देखने की जरूरत नहीं, यही बेहतर है हमारे लिए। वैसे आज की खबरें बहुत ज्यादा कामयाब थी, मतलब तवक्को से ज्यादा अच्छी टीम बन गई हम दोनों की। अगर आप मुझे अपनी टीम का हिस्सा समझती हैं तो शायद आपको वाकई मेरी मदद की जरूरत है। हाँ, मतलब हम दोनों ही एक नाजुक मोड़ पर हैं इस वक्त, तो एक और छोटा सा खेल बुरा नहीं होगा मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, क्यों नहीं अलीना साहिबा, 10 मिनट में मिलता हूँ आपसे। वो पजल करीम ने तोहफे में दिया था, पहले ही काफी अजीब तोहफा था और अब वो अचानक से गायब हो गया है। कुछ तो चक्कर है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। समझ नहीं आ रहा तुम्हें इन पुरस्कार चीजों की क्या जरूरत पड़ी है। अलीना, ये यहाँ क्या कर रही है? हाँ, क्या बोला तुमने? तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। कुछ ना कुछ तो हो रहा है, मैं पता लगा कर रहूंगी क्या है।
मैंने ज्यादा इंतजार नहीं करवाया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन प्लीज दोबारा घर मत आइएगा। अली को पहले ही हम दोनों पर शक है, लेकिन मैं नूर को किसी शक में नहीं डालना चाहता। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है